Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. That is Zubair Nehru Lectures. Today, we will discuss about what are the best universities for doing post graduation. अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, जो भी स्किल कोर्सेज थे वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देखना है। कुछ बच्चे जाएंगे एसएसबी की तरफ या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ, लेकिन उसके लिए भी फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम फर्दर पढ़ेंगे, हम अपने आप में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। ये नहीं है कि आपको हल्के में लेनी है वो चीज़ें। सबसे पहले चूजिंग योर सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छे तरीके से अपना सब्जेक्ट चूज करना है। वो आपको खुद पता होता है कि आपका सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग कौन है, जिसकी बुनियाद आपकी स्ट्रांग है, वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है। जैसे मैथमेटिक्स में किसी की इंप्रूवमेंट है या मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है तो मैथमेटिक्स चूज कर लो, स्टैटिस्टिक्स में है तो स्टैटिस्टिक्स चूज कर लो, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। हर कोई सब्जेक्ट अपने लिहाज से बहुत अच्छा है। कोई बच्चा बोलता है कि इसने साइंस सब्जेक्ट चूज किया है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है या ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बात कुछ भी नहीं है। हर किसी सब्जेक्ट में अपनी अहमियत है, हर किसी सब्जेक्ट में अपने उसूल है। ठीक है, सो आपको चूज करने हैं अच्छा वाला सब्जेक्ट। दूसरा चीज जो है, आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है। इस पे भी आपने क्या किया है, आपको अब बस खाली ये है कि कश्मीर में जो यूनिवर्सिटी है उसी पे फोकस करना है। उसमें एग्जाम दे दिया, पास नहीं हुए तो बस छोड़ दिया आपने, वो चीजें नहीं करनी है आपको। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एलियर 60 सीट्स होते थे, सीट्स, ठीक है, तो 30,000 या 40,000 बच्चे होते थे जो compete करते थे। मुश्किल होता था, ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट में, एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुश्किल होता था। फिर जो ज़्यादातर बच्चे थे वो फेल ही हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो हमारी यूनिवर्सिटी है कश्मीर यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है, इसमें नॉर्थ कैंपसेस भी है, साउथ कैंपसेस भी है, ठीक है, नॉर्थ साउथ कैंपस भी है इसमें, सो डिफ़िकल्ट नहीं है। सो अगर यहाँ 60 सीट्स है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, और 60 सीट्स बढ़ गई। सिमिलरली हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, हर किसी जगह सेंटर, चाहे जम्मू में हो, कश्मीर में हो या किसी और जगह, ठीक है। आपको क्या करना है, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें सीट्स ज़्यादा होती है, 120 तक होते हैं हर किसी बैच में। तो अगर आप देख लीजिएगा, अगर नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है या सेंट्रल कश्मीर है, उसमें उसके जो कैंपसेस है, छोटे छोटे कैंपसेस है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सपोज हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें 120 सीट्स है, तो ऑलमोस्ट हो गए 360 सीट्स, ठीक है। तो तीनों कैंपसेस में जैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके चांसेस है, ठीक है। और तीसरा चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि अगर 30,000 40,000 फॉर्म हो गए, ये कंपलसरी नहीं है आपको हर किसी के साथ compete करना है। उसमें से मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव होते हैं वो खाली 5 से 7,000 10,000 तक होते हैं, या उससे भी कम, 2 से 5,000 तक। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्या हर कोई पढ़ाई करता है, लेकिन बीच वाला जो गैप होता है ना उसमें छोड़ देते हैं, फिर लास्ट में भी 2-4 दिन मेहनत करते हैं। जो ये लोग करते हैं वो स्ट्रेट वे कंपटीशन से बाहर निकलते हैं। सो यू शुड फोकस ऑन ईच डे। हर किसी दिन आपको अपना टाइम इस पे स्पेंड करना है। अगर 3 घंटे स्पेंड कर रहे हो हर दिन, ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, आप कंटिन्यू होने चाहिए। जैसे आपने पहले दिन किया, दूसरे दिन भी उससे वही, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन। लेकिन ये नहीं है कि आप 2 दिन करोगे मेहनत, आप में मोटिवेशन हो, लेकिन 4 दिन के बाद आप छोड़ दोगे, वो नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अब ये मसला ठीक है, अब कश्मीर में जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आपके लिए ये घर का माहौल होता है, घर जैसा माहौल होता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को कश्मीर में ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीट मिल जाए। तो बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको वो देखना है। अब कश्मीर में अगर आपका पीजी हो जाएगा तो इम्प्रूवमेंट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। वहाँ क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी एजुकेशन की अच्छी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो पर्सनल लेवल की है, हर एंगल से बिहेवियरल चेंज या आप में कितना अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, इट डिपेंड्स अपॉन कि एटमॉस्फेयर कैसा है, इर्द गिर्द कैसा माहौल है आपका, वो आपको यहाँ कम ही मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिल्ली में आप जाओगे, उत्तर प्रदेश में आप जाओगे, पंजाब में आप जाओगे, पूना में आप जाओगे, कलकत्ता में आप जाओगे, हैदराबाद में आप जाओगे, वहाँ आपको माहौल अलग अलग तरीके का मिल जाएगा। वहाँ आपको डिफरेंट स्टेट से जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ आपकी बातचीत हो जाएगी, आप अपने आप में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाओगे एज़ कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ आपको लगता है कि खाली इतने ही बच्चे हैं, यही कॉम्पिटिटिव है, ये क्वालिफाइड है, ये हार्ड वर्किंग है, यहाँ यही इंटेलिजेंट है, बाकी ये स्टेट लेवल का होता है, ठीक है। जब आपको कंट्री लेवल का कंपटीशन नजर आता है ना, तब आप अपनी लेवल उनके साथ कंपेयर करते हो, फिर देखते हो अपने आप को कि आप कहाँ हो। सो व्हाट आर द यूनिवर्सिटी जहां आपको चांसेस होंगे आपके पीजी के लिए। स्ट्रेट वे हम जाएंगे पहले दिल्ली। दिल्ली में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस सब्जेक्ट के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस वाले सब्जेक्ट के लिए उनका नाम है, जिस वाले सब्जेक्ट के लिए उनकी ज़्यादा मकबूलियत है। अगर हम देखेंगे पहले स्ट्रेट वे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो दाखिला मिल जाएगा। अब तो एग्ज़ाम है इसका, पहले क्या होता था, खाली मार्क्स की वजह से उसमें एडमिशन मिलता है। अब मार्क्स की वजह से नहीं है, अब आप कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली इट इज़ स्पेशल फॉर आर्ट्स सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजी में है, एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में है, साइंस लेवल सब्जेक्ट्स के लिए है ये ठीक, लेकिन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में इसमें ज़्यादा उसकी बुनियाद है, ठीक है। कमिंग टू वन मोर यूनिवर्सिटी दैट इज़ वहीं से हम जाएंगे JNU पे जाएंगे, JNU। ये आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ साथ कुछ साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल मैं बता रहा हूँ, वह माहौल थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न टाइप का माहौल, ठीक है। वहाँ इंसान को वो चीज़ें भी देखनी है अपने आप को, जैसे आप इस वक्त है फैमिली टाइप का सिस्टम है, आप में सुधार है या बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत अगर आप उस माहौल में जाओगे तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है, ठीक है। ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है आपको चूजिंग करने के लिए, यूनिवर्सिटी चूजिंग करने के लिए, ठीक, क्योंकि जो भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होता है उसने बाहर का माहौल नहीं देखा होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत उसके लिए भी वो देखना है। JNU में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, या माइक्रोबायोलॉजी के लिए अच्छा है, फिर आर्ट सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए, एजुकेशन के लिए, साइकोलॉजी के लिए, इंग्लिश के लिए, और फिर जो आपके LLB टाइप ऑफ कोर्सेज उनके लिए भी ये सबसे अच्छा है JNU, ठीक है। यहाँ जनरल माहौल है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट से, कोई बिहार से आया है, कोई कश्मीर से, कोई जम्मू से, कोई कलकत्ता से, डिफरेंट माहौल आपको यहाँ भी नजर आ जाएगा। सो कमिंग टू वन मोर यूनिवर्सिटी दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर पॉलिटेक, सिविल इंजीनियरिंग एटसेट्रा, जामिया मिलिया इस्लामिया। मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा है ये, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग, पॉलिटेक, साइंस के लिए भी है, लेकिन आपको ख्याल रखना है यहाँ बॉटनी ज़ूलॉजी नहीं है, यहाँ जनरल साइंस है, केमिस्ट्री तो है लेकिन बॉटनी ज़ूलॉजी नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप आराम से ले सकते हो दाखला,
लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। 2 पेपर्स होते हैं, जनरल पेपर होता है, फिर मेन पेपर होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इसमें फोकस करना है, तब आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब एडमिशन के बाद क्या है, ये यूनिवर्सिटी चाहे JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया, थोड़ा बहुत महंगे है, आपको अपना खर्चा बर्दाश्त करना है। महंगा ये नहीं है कि आपको फीस देना है, लेकिन आउटसाइड जो रहने का खर्चा एटसेट्रा थोड़ा बहुत यहाँ आपको लग जाएगा। 6 to 7,000 रुपीज़ आपको हर महीने यहाँ लगेगा, क्योंकि बाहर आपको रूम के लिए भी लगता है 5,000 तक, यहाँ 3,000 से 4,000 तक, फिर आपको खाने पीने के लिए 2-3 हज़ार और लग जाएंगे। उस एंगल से भी देखना है। लेकिन अब जामिया मिलिया में माहौल बहुत बढ़िया है, हर किसी एंगल से माहौल ठीक है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। तो कमिंग टू वन मोर यूनिवर्सिटी, दैट इज जामिया हमदर्द, साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छा है, यहाँ भी ठीक ठाक माहौल, ये भी दिल्ली का ही है। तो अब हम देखेंगे यूपी में क्या है। यूपी में आप जनरली अगर यूपी का नाम है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए। अगर चाहे कश्मीर से हो या डिफरेंट स्टेट से, अगर स्पेशली मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, अगर लड़कियाँ हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट माहौल है। यहाँ कोई बिगड़ने का चांस नहीं है, सिक्योर है, बेस्ट है, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई बच्चा है ना जिसको एडमिशन हो गया वहाँ, ठीक है, अगर उसके पास खाली 1500 होंगे ना साल के लिए, तो 1500 उसके लिए काफ़ी है 1 महीने के लिए, ठीक है। सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है, आपको पढ़ाई के लिए हर कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम जो डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी होती है, यहाँ रीडिंग रूम सुबह 8 से शाम के 9 बजे तक खुला हुआ होता है। फिर उसके बाद 9 के बाद 3 बजे तक आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, फ्री है हर कोई एंगल से, फ्री इंटरनेट है 24 आवर्स, हर किसी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। आई थिंक दैट पर्सनली, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ ये नहीं है कि आपको घर का माहौल लग जाएगा, लेकिन आपको और तहजीब भी मिल जाएगा, आप कुछ सीखोगे अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम एक्टिविटीज़, आपको बात करने का तमीज़ आ जाएगा, कोई बिगड़ने का तमीज़ नहीं है, हर किसी एंगल से ये बेस्ट है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर किसी एंगल से बेस्ट है, यू हैव टू चूज दिस। मुश्किल है थोड़ा बहुत, 9th 11th क्लास के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, लेकिन PG लेवल के लिए थोड़ा बहुत टिपिकल है, फिर PhD के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि वहाँ इंटरनल आपको ज़्यादा वो फोकस करते हैं। सो आपके लिए बेस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हो, चंडीगढ़ में सिक्योर है, ठीक है, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 रैंक्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद वहां आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा भी यूज देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सिक्योर यूनिवर्सिटी है। सिमिलरली गुरु नानक ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी भी देख सकते हो, गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर, ठीक है, ये भी अच्छी है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, आपको और भी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, आपको कंटिन्यूसली वॉच करनी है उनके वेबसाइट्स को। सिमिलरली हम देखेंगे और एक यूनिवर्सिटी, दैट इज हैदराबाद यूनिवर्सिटी। यार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अच्छा है, हर किसी एंगल से बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी अच्छी है, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बेस्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड कलकत्ता, ओके। जदौपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, राजस्थान एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे,
सिमिलरली आपको कई और यूनिवर्सिटी है, जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, देख सकते हो वहाँ पे। सो मेन फोकस करना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये मैंने गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया है, रैंकड यूनिवर्सिटीज़ का जो इंडिया में है। तो आपको फोकस करना है इन यूनिवर्सिटीज़ पे। ये नहीं है खाली कश्मीर में आप देखोगे, उसके अलावा आप आउटसाइड कश्मीर भी देख सकते हो ये यूनिवर्सिटीज़। आपको कंसंट्रेट करना है, कंटिन्यूटी रखनी है, हार्ड वर्किंग करनी है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।